नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। यूपी में अब तक के सबसे बड़े निवेश की उम्मीदों पर सियासत शुरू हो गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म सिटी की। यूपी में फिल्म सिटी का सरकार खाका भी पूरी तरीके से तैयार नहीं कर पाई है कि विरोधियों को यह प्रोजेक्ट खटकने लगा है। सीएम योगी को चुनौती देने का सिलसिला तो पहले ही शुरू हो चुका था, लेकिन अब यूपी के प्रमुख विरोधी दल एसपी ने सरकार की सोच पर ही सवाल उठा दिया है। फिल्म सिटी प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही उसके फ्लॉप होने की भविष्यवाणी कर दी गई है। आज सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अगर यूपी में फिल्म सिटी बनेगी तो बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा। फिर भी सिर्फ सियासत के लिए विकास का विरोध क्यों, और विकास के विरोध में आवाज उठाना आखिर किस हद तक सही है? आज चर्चा इसी पर, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। और विजेंद्र सिंह साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। धीरेन्द्र प्रताप सिंह साहब जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जेवर के। उमाकांत लखेड़ा जी मेरे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। मेरे साथ कपीश कुमार साहब भी जुड़ेंगे, जो कि समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। विजेंद्र कुमार सिंह साहब, फिल्म सिटी बन रही है उत्तर प्रदेश में, कष्ट आपको महाराष्ट्र में हो रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, उत्तर प्रदेश का कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते और उत्तर प्रदेश का नागरिक होने के नाते मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के इस प्रयास का स्वागत करता हूं। ये प्रशंसनीय पहल है। हमारा उत्तर प्रदेश बुलंदी छुए, उन्नति और प्रगति पर आगे बढ़े, इसका किसी को इसलिए विरोध नहीं करना चाहिए कि हम उस विचारधारा से सहमत हैं या नहीं। प्रदेश का जो विकास होता है वो किसी पार्टी का विकास नहीं होता है, प्रदेश का और उसकी जनता का विकास होता है। पंडित नारायण दत्त तिवारी ने नोएडा शहर की परिकल्पना जो की थी, उसको दिल्ली से बड़ा एक राजधानी क्षेत्र विकसित करने का उत्तर प्रदेश की परिकल्पना थी कि वो इंडस्ट्री का हब बने, वहाँ अच्छे इंस्टीट्यूशन हो, मेडिकल फैकल्टी हो, एजुकेशन फैकल्टी हो। और ये जो आज फिल्म सिटी की परिकल्पना आई, ये भी परिकल्पना उसमें शामिल थी। मोदी नगर और मोहन नगर, दिल्ली के बॉर्डर पर दो नए शहर बसाए गए इंडस्ट्रियल एरिया के लिए। जी आज इतने वर्षों बाद, 30 वर्षों बाद अगर हम किसी बड़े मुकाम के तरफ बढ़ रहे हैं तो उसका स्वागत करना चाहिए। वो सफल होगी नहीं सफल होगी, ये किस ईमानदारी से प्रयास किया जाएगा उस पर निर्भर करेगा, लेकिन हमें ईमानदारी से उसका स्वागत करना चाहिए। और सारी पॉलिटिकल पार्टियों को बगैर नुक्ताचीनी किए हुए, लेकिन एक बात जो मेरे मन में है वो मैं कह दूं कि मुंबई में जो बॉलीवुड है हमारा, मुंबई जैसी सोच भी हमें यहाँ नोएडा में विकसित करनी होगी। विविधता को समेटने की सोच कि समूचे हिंदुस्तान का आदमी मुंबई में रहता है और इतना बड़ा उसमें सारे धर्मों, सारे वर्गों, सारे जातियों के लोग हैं। क्यों लगता है आपको, ऐसा क्यों लगता है विजेंद्र जी कि उत्तर प्रदेश ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेगा? और दूसरा ये कि आपके समर्थन वाली सरकार तो कह रही थी कि बॉलीवुड को छीनने के लिए आए हैं, बॉलीवुड को ले जाने के लिए आए हैं, नहीं ले जाने देंगे, नहीं हो पाएगा। नहीं, वो तो कहना ही चाहिए। उनको कहना चाहिए। जिस राज्य से कोई चीज जाने का डर होगा, शिवसेना की जो सरकार है जिसमें हम लोग भी पार्टिसिपेटर हैं, एनसीपी और कांग्रेस, वो महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं। अपने राज्य के हित की बात कि हम छीनने आए हैं, हम ले जाने आए हैं, हम डराने के लिए आए हैं, ये तो किसी ने कहा ही नहीं। अरे भाई, कहा या नहीं कहा, अगर उत्तर प्रदेश नंबर 1 की फिल्म सिटी बन जाएगी तो निश्चित तौर पर बॉलीवुड का नुकसान होगा। तो वो अपने नुकसान से डरे हुए हैं, उनका डर अपने जगह पर है। लेकिन हमें स्वागत करने में क्या दिक्कत है? हमारे उत्तर प्रदेश का मामला है, हम तो खुले मन से स्वागत कर रहे हैं। ओके सर, ओके। हमारी महाराष्ट्र की इकाई विरोध करेगी, उसे करना चाहिए। वो अपने राज्य के हित की बात करेंगे, हम अपने राज्य के हित की बात करेंगे, लेकिन सबका पर्पज उत्तर प्रदेश की उन्नति, विकास और प्रगति की तरफ होना चाहिए। वो कोई भी पार्टी करे, कोई भी सरकार करे, उसका मैं धीरेन्द्र जी आपके पास आऊं, उससे पहले मैं कपीश जी के पास जाना चाहता हूं। कपीश जी, अखिलेश यादव को इतना दुख क्यों है फिल्म सिटी का? वो भी तो बनाना चाह रहे थे फिल्म सिटी, नहीं बना पाए, अब कम से कम दूसरे को ही बनाने दीजिए।
देखिए, अखिलेश यादव जी को फिल्म सिटी बसाने का कोई कष्ट नहीं है, मंशा पर कष्ट है। बात इस चीज की है कि जब चली चला की बेला आई है, 4 साल के लगभग योगी सरकार पूरा करने लगी है अपनी, तो नित्य नई घोषणाएं हो रही और फिल्म इंडस्ट्री ले आना, फिल्म इस सिटी बनाना, क्या स्मार्ट सिटी तो नहीं बन जाएगी कि जो 100 के बाद 50 की और घोषणा की गई थी। भाई, जैसा आप करते मुसलसल चले आ रहे हैं तो क्या उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठेगा? विपक्षी दल आईना नहीं दिखाएंगे? और हम अगर विविधता की में एकता की बात करते हैं, गंगा यमुनी तहजीब की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या यह मिसाल पेश की है उत्तर प्रदेश के अंदर? हज हाउस को नारंगी कर देना, शौचालयों को नारंगी कर देना। और देखिए, वो तो अति तब हो गई जब गोरखपुर के रेलवे हॉस्पिटल में समाजवादी पार्टी के झंडे के रूप में शौचालय रंगवा देना। ये तो वही हो गई ना, यही तो वही बात हो गई ना, गांव बसाने लुटेरे पहले आ गए। ये तो वही कहावत हो गई। चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? फिल्म सिटी बनी नहीं, आप अभी इस रंग पर बात करने लगे। अरे बंद तो जाने दीजिए ना पहले। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। गांव क्या स्मार्ट सिटी इन्होंने बसाई कि गांव हम मान लें कि बसा देंगे ये स्मार्ट सिटी? तो सर इंतजार तो कर लीजिए ना, अभी बनना शुरू हुआ है, आपका विरोध शुरू हो गया। आपकी जो रिपोर्ट कार्ड होगी उसी पे तो आपकी योग्यता आंकी जाएगी। अभी बनना ही शुरू नहीं हुआ, वही तो मैं कह रहा हूं, अभी वही तो मैं कह रहा हूं, अभी से विरोध शुरू हो गया। धीरेन्द्र जी, मुझे एक बात बताइए, धीरेन्द्र जी आप मुझे बात बताइए, आपके क्षेत्र के आसपास, आपके क्षेत्र में है वो जो जमीन है, मुझे एक बात में विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये सिर्फ चली चला की बेला में एक पॉलिटिकल स्टंट है। अब आप बताइए ये क्या है? ये देखिए, इन लोगों का कहना है, जो लोग नोएडा आने से इसलिए डरते थे कि कहीं हमारी कुर्सी ना चली जाए, आज ये लोग बहुत बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विदेशी निवेश आ रहा है, चाइना से अनेकों कंपनियां यहां अपने उद्योग स्थापित करना चाह रही हैं। सैमसंग का वो प्लान जो समाजवादी सरकार के समय में यहां से उखड़ चुका था, उसने अपना दूसरा प्लान भी चालू कर लिया। तो ये बात मैं भी नहीं समझ पा रहा कि अखिलेश जी जैसे समझदार व्यक्ति जो बाहर पढ़े लिखे हैं, उन्हें क्यों बौखलाते हैं फिल्म सिटी बनने से, जबकि आज फिल्म सिटी की जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट, जो सिलेक्शन होना है, इसे पीपीपी मॉडल पे बनाया जाए या इसे फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के माध्यम से डेवलप किया जाए, उसकी आज बिड भी खुल चुकी है और 1000 हेक्टेयर जमीन इसके लिए आरक्षित की जा चुकी है। तो आखिर इन लोगों को क्यों बौखलाहट है प्रदेश के उस विकास की जहां निवेश बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चाहते हैं कि इस 24 करोड़ जनसंख्या वाले प्रदेश की उन्नति किस तरीके से की जाए, वो इस चिंता में लिप्त हैं। वो विजिट कर रहे हैं, किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहली बार बीएसई में जाकर विजिट की है। तो ये सही मायने में इन लोगों की बौखलाहट का परिचायक है। ये लोग नहीं चाहते कि यह प्रदेश तरक्की के रास्ते पर आए और यह प्रदेश योगी आदित्यनाथ की उस कानून और व्यवस्था वाले प्रदेश के रूप में मशहूर हो, जहां गुंडागर्दी की कोई जगह ना हो, जहां बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती हो, उनकी संपत्तियां जब्त की जाती हों। ये लोग वही प्रदेश चाहते हैं जो इनकी सरकार के समय में था, जहां रामवृक्ष यादव पूरे प्रशासन और सरकार को ठेंगा दिखाकर सरकार ने लगाए हैं सड़कों पर गुंडागर्दी करते थे। ये -23 जहां इनके खनन मंत्री देने वाली सरकार है, खनन विभाग के बजट से भी बेरोजगारी देने वाली तिजोरियों में संपत्ति रखते थे, जिसने इनका विकास से क्या लेना देना? किसानों की आत्महत्या को नहीं बढ़ाया, शिक्षित बेरोजगारों के आंकड़ों को बढ़ाया है। ये एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं। आखिर किस आधार पे यह माना जाए कि योगी और मोदी सरकार ने जो वादे किए हैं वो पूरे होंगे? जिस एएमयू की बात मैं कर रहा हूं, 400 एएमयू सिग्नेचर हुए थे इन्वेस्टर समिट में, योगी सरकार और मोदी सरकार ने खूब ढोल बजाया था। मुझे बताइए कि कितना धरती पर आ गया? आज चलिए में आप जो फिल्म इंडस्ट्री का सपना देश को दिखाना, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, क्यों दिखाना चाहते हैं? आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर अभिनेता राजपाल यादव जी जुड़ गए हैं। राजपाल यादव जी, बहुत स्वागत है आपका।
राजपाल जी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए संपर्क टूट गया, दोबारा उनसे संपर्क करेंगे। उमाकांत लखेड़ा जी, मुझे एक बात बताइए, फिल्म सिटी बनने से किसको ज्यादा खतरा है? उमाकांत जी आवाज मिल रही है आपको? उमाकांत जी मैं आपके पास दोबारा आता हूं। अविनाश मुझे एक बात बताइए कि एक कोशिश की थी अखिलेश यादव ने भी और ये कहा था फिल्म सिटी बने, लेकिन बहुत सारे लोगों ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक नेता ने तो उनके साथ फोटो खिंचाया, बाद में वो सांसद हो गए दूसरी पार्टी से, लेकिन वो नहीं बन पाया। और एक बार फिर से कोशिश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, तो फिर इस पर सियासत क्यों? बिल्कुल, देखिए अंजीत, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है। फिल्म सिटी बनने से किसी का नुकसान नहीं होने जा रहा है। फिल्म सिटी अभी तक क्यों नहीं बन पाई, कब तक बनेगी या नहीं बनेगी, ये बात की बात है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है अंजीत कि जो बड़े फिल्म मेकर्स हैं वो उत्तर प्रदेश में अपनी रुचि दिखा रहे हैं, और शायद यही वजह है कि अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो अगर लखनऊ को ले लीजिए तो लखनऊ में कई बड़े बैनर की फिल्में शूट हुई हैं। हाल ही में पिछले 1 महीने से यहाँ पर सत्यमेव जयते 2 की शूटिंग चल रही है, जॉन अब्राहम यहाँ पर है और तमाम जो बड़े कलाकार हैं वो यहाँ पर शूटिंग कर चुके हैं। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि बॉलीवुड इंटरेस्ट दिखा रहा है उत्तर प्रदेश में, और अगर वो रुचि दिखा रहा है तो यहां पर उनको एक प्लेटफॉर्म देने में क्या नुकसान हो सकता है। देखिए 2 चीजें हैं। अगर हम मुंबई की बात करें तो यहां फिल्म सिटी बनती है, देखिए पूरी तरीके से फिल्म सिटी यहां पर शिफ्ट नहीं हो सकती, सच्चाई सबको पता है, लेकिन उसका एक हिस्सा यहां पर आ सकता है और उससे कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पर प्रदेश को फायदा हो सकता है। क्योंकि देखिए अंजित, जो बॉलीवुड है मुंबई में, उस बॉलीवुड से बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि 60 से 70 के दशक में जो मुंबई थी, मुंबई को मिलों का शहर कहा जाता था। जब वो मिलें एक एक करके बंद होनी शुरू हुई तो कहीं ना कहीं एक बड़े तौर पर जो आर्थिक नुकसान हुआ महाराष्ट्र को हुआ। बाद में बॉलीवुड ने कहीं ना कहीं एक आर्थिक संबल देने की कोशिश की, और ये सच है कि जो वहां का एक पूरा जो आर्थिक पैकेज है, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो उसमें बॉलीवुड कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल निभाता है। तो समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, और अगर ये इस इंडस्ट्री का 10% भी उत्तर प्रदेश में आता है तो उससे ना सिर्फ यहाँ के लोगों को फायदा मिलेगा, बल्कि उससे बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री हैं जो सीधे तौर पर जुड़ती हैं। जहां तक सवाल अखिलेश यादव का है, तो अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि भाजपा की जो सोच है उस सोच में फिल्म सिटी फिट नहीं बैठती है, क्योंकि जब यहां पर फिल्म सिटी बन जाएगी और फिल्में बननी शुरू होगी तो भाजपा अपनी सोच से फिल्म बनवाना चाहेगी। वो कुल मिलाकर देखिए पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल एजेंडा है, वो भारतीय जनता पार्टी भी करती है और वहीं अखिलेश यादव कर रहे हैं, पार्टी कर रही है। लेकिन सच ये है, जी बोलिए अविनाश। अंजित, देखिए उसमें जैसा कि मैंने पहले कहा कि मुंबई में जो बॉलीवुड है, देखिए अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो अगर हम पिछले 5 से 6 सालों की बात करें, तो चाहे लखनऊ की बात करें, फैजाबाद अयोध्या की बात करें, बनारस की बात करें, तो ये वो सेंटर हैं जो हमेशा से ही जो बॉलीवुड के बड़े फिल्म मेकर्स हैं उनको लुभाते रहे हैं और ये फिल्म मेकर्स यहाँ पर आते रहे हैं। तो वैसे में यहाँ पर अगर हम यूपी की बात करें तो यहीं पर उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्यों न दे दिया जाए कि जो बड़ी बड़ी स्टूडियो होते हैं। अगर हम मुंबई की बात करें तो खुद मैंने देखा अंजीत कि महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक, उमरगांव तक बड़े बड़े स्टूडियो बने हैं, वहां सीरियल्स शूट किए जाते हैं, फिल्मों की शूटिंग वही अविनाश की कभी भी उत्तर प्रदेश सरकार ने या किसी ने ये कहा ही नहीं कि हम शिफ्ट करना चाहते हैं या छीनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा हम एक फिल्म सिटी अच्छी बनाना चाहते हैं, इसको बस समझना होगा। उमाकांत लखेड़ा जी, अगर आपको आवाज मिल रही है तो बताइए फिल्म सिटी पर सियासत क्यों हो रही है? जी बिल्कुल मिल रही है। जी हेलो जी, बोलिए सर, फिल्म सिटी पर सियासत क्यों? जी पूछिए अंजय जी। जी देखिए, इस बात के 2 जो मैं सुन पा रहा हूँ चर्चा को, और जो मैं इसका निष्कर्ष निकाल पा रहा हूँ, उसके 2 बातें उभर करके सामने आ रही हैं। पहली बात तो यह है कि फिल्म सिटी नोएडा में बने, उत्तर प्रदेश में बने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बने, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि जब हम छात्र थे और विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय भी से ये मामला शुरू हुआ। विश्वनाथ प्रताप सिंह का भी प्रस्ताव था कि जब वो मुख्यमंत्री बने थे 89 की बात है, और उसके बाद उन्होंने ये चर्चाएं शुरू की थी। उसके बाद राम प्रकाश गुप्ता 89-2000 में
मुख्यमंत्री बने तो राम प्रकाश गुप्ता के वक्त पर भी ये चर्चा शुरू हुई। उसके बाद ये अखिलेश के जमाने में भी और समय समय पर बॉलीवुड के स्टार्स चर्चा करते रहे हैं। लेकिन अब ताजा चीजें क्या है कि योगी जी ने चूंकि ये चर्चा शुरू की, योगी जी पूरी तरह एक धार्मिक राजनेता है, धार्मिक राजनेता भी और धार्मिक व्यक्ति भी है। और सबसे बड़ी मुद्दा यह है कि बंबई में जो महाराष्ट्र में जो शिवसेना की सरकार है, उस समय भाजपा के उससे संबंध खराब हो गए हैं। आप कल्पना कीजिए कि अगर भाजपा के उससे संबंध खराब नहीं होते तो इतना विवाद पैदा ही नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि ये एक राजनीतिक विवाद, इस पूरी बहस को एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है। और राजनीतिक मुद्दा बनाने के बाद में जो चीजें उभर करके सामने आ रही हैं और जो आलोचना जो कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की नीयत को लेकर के, उत्तर प्रदेश सरकार की कथनी और करने को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं वो जाहिर सी बात इसलिए उठ रहे हैं कि जब जैसे आप फिल्म जो इंडस्ट्री है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, वो कलाकारों का एक वैभवशाली चीजें होती हैं फिल्म इंडस्ट्री में। फिल्म सिटी जब बन रही है और इतनी बड़ी फिल्म सिटी 1000 एकड़ में, तो कम से कम उसमें तो सब बातों का ख्याल रखा जाएगा। मेरे साथ राजपाल यादव जी जुड़ गए, अभिनेता राजपाल यादव जी, बहुत स्वागत है। आवाज मिल रही है सर आपको? जी। राजपाल यादव जी, कभी भी उत्तर प्रदेश सरकार ने ये नहीं कहा कि हम बॉलीवुड छीनना चाहते हैं, फिल्म सिटी छीनना चाहते हैं, मुंबई से शिफ्ट करना चाहते हैं, फिर इतनी सियासत क्यों हो रही है? देखिए, मुझे पूरी नॉलेज नहीं है जी, ठीक है, लेकिन मैं आपको अपने विचार रखना चाहता हूं कि अगर उत्तर भारत में फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में खुलती है जी, क्योंकि दक्षिण भारत में एक नहीं कई फिल्म सिटी हैं और उससे हमारी मदर इंडस्ट्री बॉलीवुड और मजबूत होगी। क्योंकि दक्षिण भारत की कला संस्कृति जो है, कला नीति में कोई राजनीति होती नहीं है जी। और उत्तर भारत जैसे लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क या लंदन, अलग अलग जितना भी कला बिखरती है उतनी कला निखरती है। तो अब कला नीति में तो खैर राजनीति का कोई स्थान है नहीं, और वो मनोरंजन है और वहाँ पे रियल नहीं रील होती है जी। और लेकिन मैं इतनी बात मैं अपनी भी रखना चाहता हूँ कि मैं माननीय योगी साहब को बहुत तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ कि ये फिल्म सिटी का जो एक जेस्चर है, ये बहुत ही अच्छा जेस्चर है। लेकिन ये जो लोकेशन को लेकर मुझे सच में बड़ी हैरत हो रही है कि कृत्रिम सिटी को फिल्म सिटी का दर्जा देके, ये ठीक बात नहीं है। तो आपके हिसाब से कहाँ होना चाहिए था? फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश के उत्तरी सीमा में, जहाँ पे रानीखेत से लेके नैनीताल से लेके उत्तराखंड और रोहेलखंड की, जहाँ पे हजारों एकड़ में वादियां, पहाड़ियां, तलहटी, जहाँ पे नेचर 24 घंटे में 24 बार कलर चेंज करता है, दीवारों की पुताई होती है, दीवार। लेकिन राजपाल जी, आप तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और ये बात आप भी समझते हैं, जिन शहरों का आप नाम ले रहे हैं उत्तराखंड है, तो योगी जी की भी तो कुछ सीमाएं है ना। रोहेलखंड उत्तराखंड, हमारा जब जन्म हुआ था, आज उत्तराखंड मौसी भूमि है, लेकिन कला हवा में रहती है। जहाँ जल, जंगल, जमीन, पर्यावरण, पर्यटन होता है, वहाँ पे कला निवास करती है। आज हमारा नोएडा इतना वेलमेड सिटी है, हमारा नोएडा जो है आर्थिक सिटी है, एजुकेशन सिटी है, न्यूज सिटी है, वहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट बन रहा है, हर मिनट फ्लाइट उड़ेगी वहाँ पे। 1000 एकड़ में आज 40 साल पहले रामू जी राव। चलिए राजपाल जी, समय मजबूरी है, अच्छा बोल रहे थे आप, रोकना नहीं चाह रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक सवाल लेना चाह रहा था लेकिन समय नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल के लिए सबसे बड़ा मुद्दा में इतना ही, आगे भी जारी रहेगा खबरों।